Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. महान परमेश्वर हम आपको महिमा दे रहे हैं। खुदा हम आपकी उपस्थिति में आए, हम आपके सम्मुख आए, हम धन्यवाद देते, हम जय जयकार करते। ये दिन तूने बनाया है, ये शाम तूने बनाया है और हम तेरी महिमा करते। आज हमारे इकट्ठा होने से तेरी महिमा, आज जब हम तेरी आराधना करेंगे तेरी महिमा। तू महान है, तू आदर के योग्य है, तू भय के योग्य है। खुदा हम तेरी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम आराधना करें कलीसिया, सॉन्ग नंबर 23, प्रभु का आनंद है मेरे साथ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि मैं बदला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंदर साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंदर साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि मैं बदला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि मैं बदला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला मैं तेरे साथ
करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। महान यीशु हम आपकी महिमा करते हैं। हम आपके नाम पर इकट्ठा हो गए, ये कलीसिया आपके नाम पर इकट्ठा हो गई है। और तेरा वायदा है जहाँ 2 या 3 तेरे नाम पर इकट्ठा हो जाते हैं तो उनके मध्य में होता है। तो हमारे मध्य में है यीशु मसीह। हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरा स्वागत करते हैं। तूने कहा देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग। तो हमारे संग है यीशु मसीह, इस कलीसिया के संग है यीशु मसीह। और हम तेरी महिमा करते हैं। तेरे वस्त्र पर, तेरी जांघ पर ये नाम लिखा हुआ है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। और तू हमारी धार्मिकता बन गया है, तो हमारी पवित्रता बन गया है, तो हमारा छुटकारा बन गया है। तेरे कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो गए, तेरे कारण हम आशीषित हो गए। आज हम में से कोई भी अकेला नहीं, यीशु तू हमारे संग है। और तूने हमारे खालीपन को भर दिया है, अपने प्रेम से भर दिया है, अपनी शांति से भर दिया है, अपनी उपस्थिति से भर दिया है, अपने आनंद से भर दिया। हम तेरी महिमा करते हैं। यीशु मसीह हम कभी भी अकेले नहीं है, क्योंकि तू हमारे संग है, तू हमारा चरवाहा है, तू हमारा रखवाला है, तू हमारी अगुवाई करता है और हम में से हर एक को अपने समान बनाता है। यीशु हम तेरी महिमा करते हैं। ओ हालेलुया। और हम सब नंबर 42 गाएंगे कलीसिया। बोलो जय, मिलकर जय। मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर
खुद ही दाता, खुद ही जान, तेरी कुदरत की यासान, खुद ही दाता, खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। जितने बंदे अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, जितने बंदे अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, नित्य तेरा नाम रहे, नित्य तेरा नाम रहे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बाहर यीशु हम तेरी महिमा करते, हम तेरी जय जयकार करते, तूने वध होकर हमें मोल लिया, तूने अपने लहू से हमें मोल लिया है, और हम तेरी महिमा करते यीशु मसीह। तो इस झुंड का, इस मकाए का, इस कदसिया का चरवाहा है, तो प्रधान चरवाहा है, हम तेरी महिमा करते हैं। जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमें संभालता है, तो हमें खिलाता है, तो हमें पिलाता है, अपने बाहों में उठाकर हमें चलाता है, हम तेरी महिमा करते हैं यीशु मसीह। हम तेरा जय जयकार करते हैं, तेरे नाम में दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, तेरे नाम में बीमारियां दूर हो जाती है, तेरे नाम में आश्चर्य कर्म होते हैं, तेरे नाम में सामर्थ के बड़े बड़े कार्य होते हैं, तेरे नाम में हमारी प्रार्थनाएं हर आमेन में पूरी हो जाती है। यीशु मसीह हम आनंदित हैं, आज हम तेरे सम्मुख आए हैं, हम आनंदित है आज तू हमारे मध्य में है, हम आनंदित है यीशु मसीह, यहाँ तेरी उपस्थिति है, यहाँ तेरी महिमा है। हालेलुया। भाव कलिसिया आराधना में बढ़ सो नंबर 570 तेरी महिमा के बाद
और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। बहुत से वृक्ष के समान है जो बहते नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ब्लेसेड इज द मैन who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law does he meditates day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he does shall prosper. Hallelujah. Hallelujah. ज़्यादा नहीं समझाऊंगा कुछ खास बातों को, और जो पवित्र आत्मा भी याद दिला रहा है। ये एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, एक शख्स के बारे में बात किया जा रहा है। ये शख्स स्त्री हो सकता है, ये शख्स पुरुष हो सकता है। अगर बाइबल इस बात को बतला रहा है, एक शख्स है मतलब एक पुरुष है, अब वो धन्य होता है, वो आशीष को पार लेता है। धन्य का मतलब जिसमें ऑलरेडी आशीष आ गया है। यीशु जब पहाड़ी उपदेश दे रहा था तो क्या बोलता है? धन्य हो तुम। ऐसे नहीं बोला यीशु मसीह, मैं तुम्हें धन्य बनाऊंगा। तुम धन्य है, तुम आशीषित है। भीड़ को भी अचंभा लगा होगा कि हमें क्या आशीष मिली। बोलता है धन्य हो तुम, भान के दिन हो, स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। किंगडम ऑफ गॉड किसका है? किंगडम ऑफ हेवन यीशु मसीह बोल रहे थे तुम्हारा है। अरे वो व्यक्ति बोल रहा था, वो शख्स बोल रहा था जिसका नाम यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया था, इसलिए बोल रहा था तुम्हारा है। तभी उस वचन की गहराई में नहीं जाएंगे। यह बोल रहा है एक पुरुष है, धन्य वो पुरुष है जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों के बैठने बैठता। यह क्या पता है चल रहा पता है, जो अभी मेरे को पता चला, वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, वो चल सकता है। वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, मतलब पाप करने के लिए कदम को नहीं बढ़ाता, वो बढ़ा सकता है। बहुत ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, उसको मन करता होगा मैं बैठूं, वो ये सारे काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने परमेश्वर से बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरे उसका डिसीजन मैं ये काम मैं नहीं करूंगा। जब हम परमेश्वर को ज्यादा प्यार करते हैं और उस प्रेम के कारण हम दुष्टों की संगति को छोड़ देते हैं, अनगॉडली पीपल की संगति को, फेलोशिप को हम छोड़ते हैं। काम से काम रखना है। आज भी मेरी मुलाकात हुई थी बहुत सारे लोगों से, मैं काम से काम रख रहा था। और एक को मैंने इनवाइट किया कि मेरी भूखो लगेगी, बात कर रही थी ठीक। जैसे मैंने उसको कहा यह सभा होती है, आप आइए, मतलब यू आर वेलकम। जी चलो ऐसे चलो, वरना हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा ना। भागो यहां से। जैसे मैंने उनको इनविटेशन दिया, यू आर वेलकम, भाई सभा होती है, चलो यहां से, वे भाग गए, मतलब तुरंत मूव कर गए। तो आशीषित कैसे होते हैं? जब हम परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं, जब हम परमेश्वर की संगति, पवित्र लोगों की संगति के लिए, उसे पाने के लिए हम दुष्टों की संगति, अनगॉडली पीपल को हम छोड़ देते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है तुम आशीषित हो, तुम परमेश्वर के दृष्टि में नहीं बन रहे। और वो व्यक्ति आशीषित होते हैं जो अपने मार्ग को, उस मार्ग में चलते हैं जो परमेश्वर को भवन की ओर ले जाता है। दाऊद एक राजा था, दाऊद के पास क्या कमी घटी थी? अरबों खरबों का खजाना उसके पास था कि नहीं? अरबों खरबों का खजाना, टन टन सोना था उसके पास, है ना, हजारों किलो का सोना उसके पास रहता था, सोने चांदी जवाहरात नौकर चाकर सब कुछ। लेकिन वो आनंद क्या बात से होता था? जब किसी ने मुझसे कहा
कि चलिए राजा दाऊद यहोवा के पास जाना है। जब किसी ने मुझसे कहा यहोवा के भवन को चलो, मतलब उसके तंबू की ओर चलो, मेरा मन झूमने लगा, मेरा हृदय आनंदित हो गया। मैं यहोवा से मिलने को चला। वो आनंदित रहता था यहोवा की संगति पाने के लिए। और ऐसे व्यक्ति के बारे में परमेश्वर ने कहा, मुझे एक व्यक्ति मिल गया है, मेरे मन के अनुसार है, मेरी इच्छा वो क्या करेगा, पूरा करेगा। परमेश्वर के मन की इच्छा क्या है? आप उस मार्ग में जाइए जो मार्ग यहोवा की ओर ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु वो मार्ग है। मंजिल क्या है? मंजिल पिता है। यहोवा के पास ले जाना, मेरे से होकर पिता के पास जाना। मंजिल यहोवा है, मार्ग कौन है? यीशु मसीह। जब हम परमेश्वर के भवन की ओर आते हैं, जैसे हफ्ता में भी 2 दिन हो गया है, आने वाले दिन में 7 डेज चलेंगे, ठीक है ना? कौन जानता है प्रभु आपको स्टाफ मेंबर बना दे? अबे उसके चक्कर में नौकरी नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना है। वो भविष्य का बात है। वो किसकी बात है? भविष्य का बात है। जब हम उस मार्ग में जाते हैं जो परमेश्वर को पसंद है, तो बाइबल बताता है वो आशीषित हो जाता है। जब हम उन लोगों से दूर रहते हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त होंगे जिनसे हम प्यार करते हैं, परमेश्वर का वचन सिखलाता है प्यार करो, लेकिन वो ठट्ठा करते हैं, तो हम उनकी संगति में नहीं बैठते और उस कारण वो हमारे पीठ पीछे बहुत सारा खास उपाधि देते रहते हैं। ठट्ठा में हमें उड़ाते होंगे तो लिखता है, अगर हम ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते हैं तो हम आशीषित है। मतलब हमें बैठना कहाँ है? परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के लोगों की संगति में। आप बाकी लोगों से बस काम करने के लिए संगति रखिए, ज्यादा मत। हालेलुया। नमक को सब्जी में डाला जाता है तो सब्जी का स्वाद बढ़ता है, नमक को नाली में डालेंगे तो उसका स्वाद चला जाएगा। समझ गए ना? कहाँ आपको जाना है, कहाँ नहीं जाना है पता होगा। अब यहाँ बोलता है, अब ध्यान से सुनिएगा, परंतु बात तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करते रहता, दिन और रात ध्यान। उसको इंग्लिश बाइबल में बोला गया मेडिटेट। क्या बोला गया? मेडिटेट। अभी तक देखो बहुत सारे लोग होते हैं, कलीसिया में आते हैं, संडे को वचन सुना, उसी दिन खा गए, दोबारा नहीं खाते, दोबारा नहीं खाते। मैं आपको बता रहा, जो आप खाइए संडे को, उसको हफ्ते भर चिबाते थे ताकि उसका पोषक तत्व आपको मिले, न्यूट्रिशन आपको मिले। मैं देख रहा था तो YouTube पे तो एक कैदी के बारे में बताया जा रहा था, उसे जेल में डाल दिया गया था और बहुत सारे कैदी उसके साथ थे और उन लोगों को भूखा रखा जाता था और थोड़ा सा खाने को दिया जाता था। कितना खाने को दिया जाता था? एकदम थोड़ा सा, सूखी रोटी या सूखा ब्रेड। तो व्यक्ति जान गया था कि अगर मैं इसको एक ही बार में खा लूं, क्योंकि आप सुबह शाम तक भूखे और आपको कुछ दिया जाए, आप कैसे खाते हैं? खाने की स्पीड कैसे रहती है? एकदम बस मेरा बस है तो सीधे अंदर डाल। ऐसा लगता है कि क्या अमृत मुस्कुरा रहा है, बहुत खाता रहता है कि? तो इस बात को जाना, और लोग मरते भी जा रहे थे। मैंने खाना एक टाइम पे मिला, फिर भी लोग मर रहे। तब इस बात को समझा कि अगर मैं खाना को जल्दी खाऊं तो मेरा पाचन जो प्रणाली है उसको पचा नहीं पाएगा, मुझको पोषक तत्व में ठीक से नहीं मिलेगा, मैं मर जाऊंगा। तो एक खाना, एक निवाला को, छोटा सा को बस 60 से 70, 80, 90 बार चबाते रहता था, फिर निकल जाता था। तो इससे क्या होता था ना, उसका शरीर को तुरंत ऑब्जर्व कर लेता और उसको पोषक तत्व मिलता था। और यही बात उसने अपने 2 कैदियों को बताया, कैदी साथी लोगों को। वे लोग उसी रीति से खाते रहे, वे बच गए। क्या हो गए? बच गए। बाकी लोग नहीं बचे, वो तो सबको बराबर मिला, लेकिन जो उसको बार बार चिपा रहा था वो बच गया। इसी तरह से होता है। आपने वचन सुना संडे को, फिर यूट्यूब में वो वीडियो डाल दिया गया, एक बार हमने देखा
अब हमने उसको बंद कर दिया। नहीं, बार बार सुनो, बार बार पढ़ो, बार बार मनन करो। अगर आप सप्ताह भर आप उस वचन को लेकर मनन न करेंगे जो आपको सुनाया गया है, सप्ताह भर आप उस वचन को बार बार सुनेंगे, बार बार बोलेंगे, आप जब अगले संडे आएंगे ना, आपका जीवन सेम रहेगा, आप बदल जाएंगे। क्योंकि वचन को सुनने का मतलब हम परमेश्वर को सुन रहे हैं। वचन को मेडिटेट करने का मतलब मैं परमेश्वर को मेडिटेट कर रहा हूं, तो उसके अंदर में जो है उसको मैं ले रहा हूं, मैं परमेश्वरत्व को ले रहा हूं, उसके अंदर में जो है मैं उसको ले रहा हूं, हम बदल जाएंगे। पहली शताब्दी की कलीसिया के पास यूट्यूब कहां था? क्या मोबाइल फोन था? क्या एक बार जो प्रचार बारी टेलीकास्ट होता था? नहीं। कैसे आगे बढ़ गए? वे जो सुनते थे उसको वो लिखते थे। उस समय ऐसा पेन था, कैसे निकाले, लिखे, खत्म हो तो लेकिन फेंक के दूसरा डाल, एक में डाल के फिर लिखना है। और वे उसको बार बार पढ़ते थे, बार बार मनन करते थे, दूसरों को सिखलाते थे। क्योंकि वो बार बार मनन करते थे, इसीलिए उस समय प्रभु बड़ा बड़ा काम करता था, क्योंकि वचन को पूरी रीति से लेते थे। आप जब परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, बार बार मनन करिए, बार बार उसको सुनिए, बार बार पढ़िए, बार बार बोलिए, उसको लेके बार बार प्रभु के पास जाइए। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े महान महान कार्य करेंगे। आमीन। अब आगे बोलता है, वो उस वृक्ष के समान है, वो उस वृक्ष के समान। ये बात समझ गए मेडिटेट कैसे करना है? दिन रात मेडिटेट करना। हम फालतू चीज को बहुत मेडिटेट करते हैं। उसने क्या बोला था? वो आया, उसने मुझसे जबरन रुपये ले लिया, हाँ ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ? उसको मेडिटेट मत कर। परमेश्वर का वचन, उसको मेडिटेट करो। गाय जब खाती है ना, तो खाने के बाद फिर उसको निकालती है, फिर उसको जुगाली करती है कि नहीं? ये लाइट गया है, ठीक है, वो पागुर करते रहती है कि नहीं? मेडिटेट करती है और उसके रस को अच्छी रीति से वो लेती है। तो इसी रीति से परमेश्वर ने क्या बोला, मेरे क्या भविष्यवाणी हुआ, प्रभु ने क्या बात प्रकट किया, मेडिटेट करो। कुछ भी वचन सुना, मेडिटेट करो। कलीसिया के पुराना वीडियो को निकालो, मनन करो, मनन करो, मनन करो। परमेश्वर बड़े बड़े काम करना चाहते हैं इस कलीसिया में। आमीन। और जानते किसे इस्तेमाल करेगा? वही जो सामने रहते हैं। ऐसे नहीं बोलेगा परमेश्वर, वो आने वाला है फिर मैं युद्ध करूंगा। नहीं, उसी बर्तन में तेल डाला जा रहा था एलिसा के समय में, जो सामने था। हालेलुया। आप सामने है, अब आप ही के ऊपर तेल डालेगा। आमीन। जो सामने नहीं उसके ऊपर तेल नहीं डालेगा। हालेलुया। और परमेश्वर इस कलीसिया में तेल डालना चाहता है। आमीन। हालेलुया। जो सामने है उसी के ऊपर तेल डालेगा। हमें अवेलेबल हो जाना है, बलन करना है। जब आप भवन पाए तब आप यहोवा के सम्मुख रहे। जब जाते हैं ना, तब भी यहोवा के सम्मुख रहे, यीशु मसीह के साथ रहे। जब आप यीशु मसीह को मेडिटेट करेंगे ना, यीशु आएगा मिलने के लिए। दो चेले इमाउस के रास्ते में जा रहे थे, यीशु के बारे में बात करते जा रहे थे। कौन आया था मिलने के लिए? यीशु मसीह। क्योंकि वो क्या बात कर रहे थे? कल कितना घाटा हुआ, कल कितना फायदा हुआ, वो यीशु के बारे में बात कर रहे थे। कौन आया? यीशु। आप जिसके बारे में बात करेगा वही आएगा। अब आगे बोलता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों, मतलब जलधाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। पहले फल कभी नहीं आता है पेड़ में, आप ध्यान दीजिएगा। पहले पत्ते आते हैं, हरा भरा होता है। हालेलुया। यहोवा इस कलीसिया को क्या कर रहा है? हरा भरा। पत्ते जुड़ रहे हैं, छोटे छोटे पत्ते क्या हो रहे हैं? जुड़ते चले जा रहे हैं। और क्यों परमेश्वर पत्तों को बढ़ा रहा पता है? कलीसिया में सदस्यों को, तुम्हारे फलने का समय आ गया। आमीन। आमीन। तुम्हारे फलने का समय आ गया। जब पत्ते हरे हैं ना, अब फल नहीं आया, चिंता मत करें, पत्ते और बढ़ेंगे, फल भी आएगा। आमीन। अब हम लोग
घोषणाओं करेंगे कलीसिया, खड़े हो जाए, चालू रहने दो, ऐसा बंद करो। हालेलुया। हम लोग घोषणाओं करेंगे, ठीक है ना? यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जून मेरे जीवन में अलौकिक परिवर्तन का समय है। जो कुछ अब तक मेरे विरुद्ध खड़ा था, वह अब परमेश्वर की सामर्थ्य के सामने झुक रहा है। आमीन। मैं सामर्थ के साथ जून में प्रवेश करता हूँ। जो भी पहले मेरा विरोध कर रहा था, वह इस महीने मेरे अधीन हो जाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ। आमीन। अचानक प्रकट होने वाले परमेश्वर मेरे घर, मेरे परिवार और मेरी जिम्मेदारियों में आप पराजय प्रमाणों के साथ प्रकट हो रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में अब घोषणा करता हूँ। आमीन। अच्छा, इस वचन को हम लोग पढ़ लेंगे ना, नहीं पढ़ पा रहे तो आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है ना? यशाया 65 का 24, सुनने से विश्वास बढ़ता है। वैसा लिखा हुआ है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन दूंगा। मैं घोषणा करता हूँ, जो तुरंत चमत्कारों का महीना होगा। मेरे बोलने से पहले ही उत्तर प्रकट होंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ। आमीन। मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि जो पुराने चक्रों को तोड़ने और नए ऋतुओं के जन्म का महीना होगा। जो कुछ भी रुका हुआ था, अब वह अपनी जगह से हिलाया जा रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह भविष्यवाणी करता हूँ। आमीन। मैं जो भी मिस्री मैंने देखे, अब मैं उन्हें फिर कभी नहीं देखूंगा। प्रभु मेरी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और मुझे चारों ओर से विश्राम दे रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ। आमीन। मैं इस महीने के लिए घोषणा करता हूँ, कोई विपत्ति नहीं, कोई आपातकाल नहीं, कोई बुरी खबर नहीं। मेरा घर यीशु के लहू से चिन्हित है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ। आमीन। शत्रु ने जो कुछ भी चुराया था, वह इस महीने 7 गुना लौटाया जाएगा। मैं आत्मिक, शारीरिक और भौतिक रूप से अलौकिक प्रतिफल की आज्ञा देता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ। आमीन। भजन संहिता 126 का 2 पढ़ेंगे, सुन लीजिए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाते जाते के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यह मेरे लिए अपराजय प्रमाणों का महीना है। मेरे शत्रु भी कहेंगे, प्रभु ने इनके लिए महान कार्य किए हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ। आमीन। 30 जून तक मैं कहूँगा, प्रभु ने यह किया है और यह हमारी आंखों में अद्भुत है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ। आमीन। भजन संहिता 132 का 13 से लेके 14 तक। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है। यही मैं रहूंगा, क्योंकि मैंने इसको चाहा है। सिय्योन यहोवा का निवास स्थान है। सिय्योन यहोवा का चुना हुआ है। यहोवा की इच्छा है कि वह सिय्योन में रहे। सिय्योन यहोवा का विश्राम स्थल है। यहोवा सिय्योन में रहेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही चाहा है।
भजन संहिता 105 का 11 से 12। मैं कनान देश तुझे को दूंगा, वह बाट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेसी थे। हमारा परमेश्वर यहोवा हमें महान भाग देगा, हमें महान राष्ट्र के रूप में बदल देगा। यह सेवकाएं कलीसिया संख्या में करोड़ों तक जाएगी और हर तरह से परमेश्वर के द्वारा बढ़ा दी जाएगी। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। अय्यूब अध्याय 8 पद संख्या 7। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती है। मैं यीशु के नाम में यह घोषणा करता हूँ, इस सेवकाई और इस कलीसिया की बहुत ज्यादा बढ़ती होगी, और यह हर दिन होगी, हर तरह से होगी। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। भजन संहिता 102 का 13। तो उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर दया कर रहा है, वह हम पर अनुग्रह कर रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। भजन संहिता 102 का 16। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है, और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। परमेश्वर इस सेवकाई को, इस कलीसिया को पूरी रीति से बसा रहा है, हरा भरा कर रहा है, और परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण यहाँ बढ़ रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। प्रेरितों का अध्याय 16 पद संख्या 21। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमारा पूरा परिवार उद्धार को पाएगा। परिवार के हर सदस्य यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। यीशु मसीह हमारे परिवार के घर में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आमीन। बावला भाषा बोले, बावला पूरे वाला संबड़ का तेरा, रो बड़ा हो बड़ा संबड़ का तेरा, रो बड़ा बाला थंदर लावे रबांतर लावे, यम्बड़ा बोल थंदर लावे रबांतर लावे, जो बड़ा हम बड़ा बांस्तर लावे, सूर कंदर लावे तो बड़ा संबड़ कुत्ते लावे, या बड़ा हो बड़ा संबड़ कुत्ते लावे, ये बड़ा हो बड़ा संबड़ कुत्ते लावे, उन्हें बाला कंदर लावे, तू बड़ा हम बड़ा बांस्तर लावे, सूर कंदर लावे, विलांतर लावे, दूरी बांस्तर लावे, बड़ा बाला कंदर लावे, दा बड़ा हम बड़ा बांस्तर लावे, शीड़ कंदर लावे, संबड़ बाल कंदर लावे, दो बड़े दे हिमांस्तर लावे, सौ बड़ा हम बड़ा संबड़ कंदर लावे, दो बड़ा बांस्तर। वो बोला को में लिखी है क्या? अच्छा ठीक है। चलो भजन से 127 का एक हम लोग खोलेंगे। अब 4 हम लोग इसको कलीसिया में अंगीकार करें। भजन से 127 का एक, ठीक है। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। यहोवा इस भवन का निर्माण कार्य बड़े वेग से पूरा कर रहे हैं। महान यहोवा इस भवन की रक्षा कर रहे हैं। इस भवन का हर हिस्सा यहोवा की महिमा के लिए, इस सेवकाई और इस कलीसिया की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष या संस्था इस भवन के किसी भी हिस्से, भाग को किराए में, दुकान, गोदाम
या अन्य व्यवसायिक कार्यों के लिए नहीं ले पाएगा। ग्राउंड फ्लोर का कमरा जो सड़क की तरफ है वह पूरी रीति से गैराज ही बनेगा। इस भवन का बिजली बिल शून्य रहेगा और यहाँ इस भवन का होल्डिंग टैक्स और अन्य टैक्स बिल्कुल कम रहेगा। इस भवन का नक्शा बहुत वेग से पास होगा। बिना घूस के मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। आमीन। महान हम आपको महिमा दे रहे हैं। अब हम आपको महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका जय जयकार करते हैं। हम आपका आदर करते हैं। ओए हम धन्य हैं। हम आपको महिमा देते हैं। और बाइबल हमें इस बात को बताता है, तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा उनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। वो हालेलुया। हे यहोवा जो हमारा परमेश्वर है, हे यहोवा जो हमारा पिता है, और हम महिमा लेते हैं यहोवा जो इस कलीसिया के संग बड़े बड़े कार्य करने जा रहा है। इन भाइयों के संग, इन बहनों के संग बड़े बड़े कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। बाइबल हमें इस बात को बताता है, तो बड़े बड़े कार्य करता है, तो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है जिसकी था नहीं लगाई जा सकती, जो बहुतायत के मारे के लिए नहीं जा सकते। हे यहोवा जो इस मुकाम में, जो इस कलीसिया में बड़े बड़े कार्य कर रहा है, मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, हमारा परमेश्वर यहोवा इस मुकाम में, इस कलीसिया में, हम सबकी जिंदगी में बड़े बड़े कार्य कर रहा है। महान महान कार्य कर रहा है। अद्भुत अद्भुत कार्य कर रहा है और सब आनंदित है। हालेलुया। वो इस घड़ी इस भीड़ पर होली स्पिरिट फायर, इस घड़ी इन सारे लोगों पर होली स्पिरिट फायर, पवित्र आत्मा की आग से एक कलीसिया भर रही है। पवित्र आत्मा का अभिषेक से एक कलीसिया भर रही है। पवित्र आत्मा के सामर से ये कलीसिया भर रही है। ओ हालेलुया। ओ हालेलुया। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाग आपस में मिले रहे। या तो सुंदर तेज समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर मारकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेरोन की सोच के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यह हमारे तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। ओए यहोवा हम आपको महिमा देते हैं। वो आज आपका अभिषेक का पवित्र तेल इन प्रियों पर आ रहा है। आज इस स्वर्ग के तेल इन प्रियों पर आ रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, कलीसिया तुम्हारा अभिषेक का दायरा बढ़ रहा है। तुम्हारा अभिषेक का दायरा बढ़ रहा है। कलीसिया मैं यीशु मसीह के नाम में ये घोषणा करता हूँ, जब हम इकट्ठा है परमेश्वर पवित्र तेल उंडेल रहा है। परमेश्वर अभिषेक का तेल उंडेल रहा है। इस कलीसिया का हर एक भाइयों के ऊपर, हर एक बहनों के ऊपर वो तेल बह रहा है। ओ परमेश्वर की ओर से वो तेल आ रहा है। वो इस घड़ी यहाँ से वो तेल आ रहा है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में इस कलीसिया पर एक बड़ा अभिषेक आ रहा है। एक बड़ा अभिषेक आ रहा है। एक बड़ा अभिषेक आ रहा है। ओ यस यस यस। ओ मैं यीशु मसीह के नाम इस कलीसिया को बात सिद्ध करता हूँ। ओ हालेलुया। वो हम उस वृक्ष के समान है जो बहते जलधाराओं के किनारे लगाए गए हैं और अपने ऋतु में फलते हैं और हमारे पत्ते कभी मुरझाते नहीं। मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूँ,
इस कलीसिया, इस बकाए का फलबंद होने का समय आ गया है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह भविष्यवाणी करता हूँ, इस बकाए, इस कलीसिया के बढ़ने का समय आ गया है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, करोड़ों करोड़ों लोग इस बकाए से जुड़ेंगी, इस कलीसिया से जुड़ेंगी। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आप में से हर एक को बाहर यीशु मसीह भरोसों का पकड़ने वाला मछुआरा बना रहे हैं, और आप नए नई आत्माओं को लेकर आएंगे, नए नए लोगों को लेकर आएंगे। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह करेगा, इससे बढ़कर, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यीशु मसीह आप इस कलीसिया में होकर कार्य करते हुए दिखलाई देंगे। यीशु मसीह हम सब के अंदर में होकर कार्य करते हुए दिखलाई देंगे। मैं घोषणा करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह हम सब के अंदर में कार्य करते हुए दिखलाई देंगे। ओ हालेलुया, यीशु के स्वभाव में पवित्र आत्मा आप इस कलीसिया को बढ़ा रहे हैं। यीशु मसीह की योग्यताओं में पवित्र आत्मा आप इस कलीसिया को बढ़ा रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, इस बकाए, इस कलीसिया का हर भाई, हर बहन यीशु मसीह के जैसा बनाया जा रहा है। प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते चले जाते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा बदले जा रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया बदले जा रहे हैं। हर एक कलीसिया, इस कलीसिया का हर भाई, हर बहन यीशु मसीह के जैसा बनाया जा रहा है। ओ हालेलुया, वो क्या है धन्यवाद पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, अगर पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु बात यह बात की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था में दिन रात ध्यान करता रहता है। आप धन्य है कलीसिया, आपने परमेश्वर के समय निकाला है, उसके भवन में आप आए हैं, उसके वचनों से, उसकी व्यवस्था से आप प्रसन्न रहते हैं, ठट्ठा करने वालों की मंडली से दूर रहते हैं, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होते। आप धन्य हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में कलीसिया आपके परिवार को आशीष करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में कलीसिया आपके घरों को आशीष करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में कलीसिया आपके व्यवसाय को, आपके आने वाले युग को, आपके वर्तमान नौकरी को मैं आशीषित करता हूँ। धन्य हो तुम भीतर आते समय और धन्य हो तुम बाहर जाते समय। आप अपने घर में धन्य है यीशु मसीह के नाम पे, आप अपने घर के बाहर धन्य है यीशु मसीह के नाम पे, आप अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारियों में धन्य है यीशु मसीह के नाम में। आने वाले गवर्नमेंट जॉब, आने वाले बड़े बड़े नौकरियां, व्यवसाय जो परमेश्वर आपको देने जा रहा है उसमें आप धन्य हैं यीशु मसीह के नाम में। आप अपने आने वाले भविष्य में धन्य हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके फलबंद होने का समय आ गया है, इस कलीसिया के फलबंद होने का समय आ गया है। बड़ा खूने वाला बसंबा, मेरा खूने वाला बसंबा, लोकाने बात कर आवे, मेरे बाद में सुनावे न बात कर आवे। हे खुदा, जो अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिकार न भर दिया है, जो उनको अनर्दाक मधु की बढ़ती सोदावा। यह अपना मुख आपकी ओर करे, यहोवा अपने मुख का प्रकाश इस कलीसिया पर चमका है। यहोवा इस कलीसिया पर अनुग्रह करे, इस कलीसिया को शांति दे, इस कलीसिया को आशीष करे। यहोवा इस कलीसिया को अपने महान आनंद से, अपने अवर्णनीय आनंद से
भर दे। मैं इस कलीसिया पर आनंद के अभिषेक की घोषणा करता हूँ। मैं इस कलीसिया में महान हवा के आनंद की घोषणा करता हूँ। आनंद की घोषणा करता हूँ। ओ हालेलुया। हवा का निर्भय उनके चारों ओर उसका दूध छावनी डालकर उनको बचाता है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। इस कलीसिया इस सेवकाई के हर भाई हर बहनों के चारों ओर हवा का दूध छावनी डालकर उनको बचा रहा है। बिल्कुल हालेलुया। ओ स्वर्गदूतों को उपस्थिति को आप अपने जीवन में करीब से देखिए। स्वर्गदूतों को आप अपने खुली आंखों से देखेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। जिन स्वर्गदूत आकर मिलते थे बाइबल में हम पढ़ते हैं, उसी रीति से स्वर्गदूत आएंगे और आपसे मिलेंगे। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ कि स्वर्गदूतों का झुंड उसकी सेना इस मकान में कार्य करते हुए दिखलाई देगी। इस कलीसिया में कार्य करते हुए दिखलाई देगी। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। यहोवा के भारी दखल को हम इस कलीसिया में देखेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। आमीन हालेलुया। बहुत सारे बच्चे लोग इस कलीसिया से जुड़ते जा रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूँ। आमीन। बहुत सारे जवान लोग जिनकी संख्या लाखों में करोड़ों में है। बहुत सारे जवान स्त्रियां पुरुष लोग जिनकी संख्या लाख और करोड़ों में है, वो इस मकान से जुड़ेंगे, वो इस कलीसिया से जुड़ेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में हम सब इस बोल से मकान में राष्ट्रीय कलीसिया में करोड़ों करोड़ों लोगों की संख्या में बैठा करेंगे। करोड़ों करोड़ों लोग मुझे लाइव टेलीविजन में देखा करेंगी। यहोवा की महिमा का इस्तेमाल होते हुए मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। आमीन हालेलुया हालेलुया। और मेरा परमेश्वर भी अपने स्तन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में है तुम्हारे हर एक खंड को पूरी करेगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। महान यहोवा इस कलीसिया को अपना धन दे रहे हैं। हमारा डोनर वो है जिसका नाम यहोवा है। हमारा स्पॉन्सर वो है जिसका नाम यहोवा है। और मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। महान यहोवा इस समुदाय के लिए, इस कलीसिया के लिए अपना धन अद्भुत रीति से हमें दे रहे हैं। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। महान यहोवा कलीसिया आपके हर घटे को दूर कर रहे हैं, आपके हर जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। कलीसिया महान यहोवा आपको बड़ा से बड़ा व्यवसाय दे रहे हैं, बड़ा से बड़ा जॉब दे रहे हैं, बड़े बड़े घर के आशीष दे रहे हैं, संपत्ति के आशीष दे रहे हैं, आत्मिक आशीष दे रहे हैं, आर्थिक आशीष दे रहे हैं, स्वर्ग के आशीषों को दे रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। कलीसिया तुम्हारा आत्मिक दायरा बढ़ रहा है। महान आत्मिक रूप से तुम्हें इतना ज्यादा आशीष कर देगी, तुम्हारे पास रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। तुम्हें बांटना पड़ेगा, तुम्हें बांट करना पड़ेगा। यीशु ने कहा जो मेरे साथ है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। और जब यीशु मसीह के साथ रहते हैं हम इतना बटोरते हैं हमारी नावें भर जाती है, डूबने लग जाती है। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। कलीसिया आत्मिक रीति से अमीर हो रहे हो, आत्मिक रीति से अमीर हो रहे हो, तुम आत्मिक रीति से अमीर हो रहे हो। आमीन आमीन आमीन। ओ हालेलुया। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के कारण हम चंगे हो गए हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के कारण इस कलीसिया का हर बाहर पूरी रीति से चंगा हो गया है। ओ हालेलुया ओ हालेलुया ओ हालेलुया। ओ तेरी महिमा 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 करते
और निश्चय उसने हमारे लोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। तो हमने उसे परमेश्वर का 12 कूटा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारा धर्म कामों के कारण कुचला गया, हमारे शांति उस पर ताड़ना पड़ी, उसके घोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। यीशु मसीह के घोड़े खाए जाने के कारण विश्व का हर भाई हर बहन पूरी रीति से चंगा हो रहा है। यीशु मसीह के घोड़े खाए जाने के कारण जेल का जो न्यायाधीश है वो पूरी रीति से चंगा हो रहा है। यीशु मसीह के घोड़े खाए जाने के कारण हमारे परिवार का हर एक सदस्य, वो कोई भी क्यों ना हो, जो बीमार है, जिसकी हड्डियां टूटी हुई है, वो पूरी रीति से चंगा हो रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करूंगा, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु मसीह ने कहा है, लूका अध्याय 10:19 में उसने कहा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार, रौंदने का शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना हो। मैं घोषणा करता हूँ, कलीसिया, यीशु ने आपके लिए भी यही कहा है, कलीसिया सुनो, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। इस घड़ी यीशु मसीह के नाम में हर उन सांपों को, बिच्छुओं को, उन दुष्ट आत्माओं को जो हमारे विरुद्ध में है, इस कलीसिया के विरुद्ध में है, हम उन्हें रौंदते हैं यीशु मसीह के नाम में, हम उन्हें कुचलते हैं यीशु मसीह के नाम में, हम उन्हें और करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम अपने शत्रुओं को जो दुष्ट आत्माएं हैं, हम उसकी सारी सामर्थ को कुचल डालते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो हम इस कलीसिया के लिए महान विजय की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया के हर भाई हर बहनों के लिए महान विजय की घोषणा करता हूं। आमीन। वो बाइबल हमें इस बात को बतलाता है, रोम अध्याय 8:28 में बाइबल हमें इस बात को बतलाता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हे यहोवा, हम सब तेरी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, और मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, सारी बातें मिलकर विश्व कलीसिया के लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी, इस समुदाय के लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, सारी बातें मिलकर हम सबों के लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, अब हम सिर्फ बर सिर्फ यहोवा की भलाई को देखेंगे। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, हमारे परिवार में बहुत बड़े बड़े गुड न्यूज जाएंगे। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, हम सब के जीवन में बड़े बड़े गुड न्यूज जाएंगे। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, बिल्कुल हर दिन हर रात हम सिर्फ मान या बरकत से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इस बकाए के लिए, इस कलीसिया के लिए सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज को सुनेंगे। आमीन। ओ हालेलुया। बड़ा कूड़ा बंदरला दबड़ा बाहु पड़ना मार बंदरला तो बड़ला हिम्मतरला या बड़ला बड़मा संबल बंदरला तो बड़ला मार बंदरला दी बड़ला मार बंदरला तो बड़ला बड़मा संबल बंदरला तो बड़ले बड़ बंदरला जी बड़ दे बंदरला में दबड़ा बाहु मेरे प्रार्थना करना है। बहुत हम आपको महिमा देते हैं, बाप की सुंदर उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाद हमारे घोषणाओं को जो हमने किया है, हम उसका रिजल्ट अपने आंखों से
देखेंगे हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाहर यीशु इस घड़े हम आपको महिमा देते हैं। बाहर पवित्र आत्मा इस घड़े हम आपको महिमा देते हैं। जब ये सारे प्रिय यहाँ से जाएंगे, हम हर एक को आपके लहू में छिपा देते हैं। इन सारे प्रियों को, इनके परिवार के हर सदस्यों को हम यीशु मसीह के लहू में छिपा देते हैं। बाइबल हमें इस बात को बतलाता है कि यह बात तुम्हारे आने और जाने में तुम्हारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेगा। बाप रे, दूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तुम जाओ वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, यहाँ के स्वर्गदूत गए इस कलीसिया के हर भाइयों और बहनों के संग रहेंगे, और ये जहां भी जाएंगे ये उनके संग रहेंगे, इनकी देखभाल करेंगे, इनकी रक्षा करेंगे। आज की सुंदर संगति के लिए खुदा आपका धन्यवाद। आपने हम पर अनुग्रह किया कि हम आपके भवन में आ पाए, आपकी उपस्थिति में आ पाए। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा सारा आदर, महिमा, धन्यवाद, प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक बनी है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।